माँ सरस्वती को प्रणाम कर और धरती माता का आशीर्वाद ले हम उठे अराउंड 5:30 बजे। सबसे पहले नॉर्मल पानी पिया, उसके बाद में जो काम एक दो रहते हैं निपटाने, साफ़ सफाई, बर्तन वगैरह धोने, वो किए। और योगा मैं डेली करती हूँ, बस रिकॉर्ड नहीं करती। आज रिकॉर्ड किया था क्योंकि मुझे बहुत गंदा लगता है, ओके। पर ठीक है, रोज़ रोज़ मैं नहीं करूँगी रिकॉर्ड, ओके। फिर ऑफकोर्स ज़रूरी है, जितना मतलब वही बात है ना, पहला सुख निरोगी काया, हमेशा याद रखो। फिर हम नहा धोकर रेडी चेडी होकर परमात्मा जी को प्रणाम किया, थैंक यू किया, हनुमान चालीसा पढ़ा, सूर्य देवता को जल चढ़ाया। और फिर आज घर से आए बिस्किट, आप मिस करोगे, इवन मैं भी कर रही थी, लेकिन एक बनाना और लेमन टी के साथ हम पढ़ने बैठ गए, जस्ट बिकॉज टी मुझे लग रहा है मुझे ख़राब कर रही है, थोड़ा सा गर्मी बढ़ रही है ना वैसे वैसे। एंड वैसे भी मतलब ऐसा होता है कि एक बॉडी का होता है ना कि टेम्परेचर नॉर्मली मेरा हाई रहता है, सो मुझे उन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने एडिटोरियल, जैसे लेमन टी पी रहे थे ना, तो जब हम कुछ पीते हैं या खाते हैं ना, हम कुछ रीड आउट नहीं कर सकते हैं। तो मैंने इसका सोल्यूशन ये निकाला है कि अपन ना क्लास निपटा लेते हैं। जब तक मेरी धीरे धीरे पीती हूँ, मैं चाय पी रही होती हूँ, मैं एडिटोरियल पढ़ लूंगी, उसके मतलब एडिटोरियल की क्लास लगा लूंगी, फिर वो खत्म होने के बाद में एडिटोरियल हम खुद से पढ़ लेंगे, ओके। फिर उसके बाद में हमने एक आरआरबी पीओ प्री का मॉक लगाया था, जिसमें आज स्कोर काफ़ी अच्छा रहा है मेरा, ओके। एंड आई विल ट्राई कि कल मैं ना एक मॉक टेस्ट है, जैसे रीजनिंग के काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं कि रीजनिंग में इतना मतलब कैसे आपके स्पीड बनी। तो स्पीड सिंपल सी चीज़ है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करी है मैंने, सो इट मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, मतलब बहुत ज़्यादा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कितनी मैंने पजल्स लगाई होंगी। लाइक मैं बिल्कुल ज़ीरो से यहाँ तक आने में, जैसे कि आपने पीछे भी मेरे स्कोर देखे होंगे रीजनिंग में, बट टच वुड, ठीक है, प्रैक्टिस अच्छी हो गई है। कल एक लाइव मॉक रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में एक आरआरबी क्लर्क मेंस का मैंने मॉक लगाया, जस्ट बिकॉज मुझे मेंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो मेंस। अब आज से ना मैं पूरा डे अपना चेंज कर रही हूँ, लाइक होल डे। अब मैं मिक्सअप सी नहीं चलूंगी। अब मुझे ऐसा हो गया है कि 2 महीने हैं बीच में, उसके बाद में तो नोटिफिकेशन आ ही जाना है महीने बाद, तो 1.5 महीने बाद सब बच्चे पढ़ने लग जाएंगे। तो अब मुझे इस 1.5 महीने में एक्स्ट्रा क्या करना है, तो मैं यहाँ से अपना आज कल से शेड्यूल थोड़ा चेंज कर रही हूँ, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर मेरी कमियाँ थी उनको मैंने अब तक में कंप्लीट कर लिया, मतलब सुधार लिया है। अब कल से क्या करूँगी, सिर्फ और सिर्फ पहले प्री का मॉक लगाऊंगी, फिर मैं एक मेंस का मॉक लगाऊंगी, उसका अच्छे से एनालिसिस करूंगी, ओके। उसके बाद में कंप्यूटर की क्लास लगाऊंगी क्योंकि 20 नंबर है और मुझे वो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, ओके। सिलेक्शन लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद में मैं करंट अफेयर्स करूंगी। 4 ही चीज़ें मैं कल से कंटिन्यू करूंगी, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं देखूंगी कि जैसे कल मैंने मॉक लगा लूंगी ना, मैं तो परसों एक ट्राई करूंगी कि मैं परसों जो है क्लासेस लगाऊं। जैसे यूट्यूब पे हर्षल सर की क्लास आती है, निमिषा मैम की परफेक्शन की क्लास आती है, तो एटलीस्ट क्योंकि वो नई चीज़ें हमें वहाँ से सीखने की मिलती है, तो एक दिन मॉक लगाएंगे और एक दिन अपन वहाँ से 2-4 घंटे वो करेंगे कंप्लीट, ओके। तो हम नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा। मेरा कल से शेड्यूल चेंज हो रहा है, कल से मैं यही 4 चीज़ें रिपीट मोड पे रखूंगी, ओके। आप भी शेयर करें, मिलते हैं कल, टाटा।